नमस्कार दोस्त, आज एक नया वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। दोस्त, ये दुनिया में हर इंसान, वो कोई भी हो, एक सफल मनुष्य हो या असफल मनुष्य हो, एक गरीब मनुष्य हो या एक अमीर आदमी हो, जितना भी मनुष्य जन्म लिए है सब खाली हाथों में आए हैं और जन्म होकर बड़ा होने के बाद ये संसार का माया में लीन हो जाते हैं। ये संसार का माया में खुद को साबित कर देते हैं। मनुष्य जब बड़ा हो जाता है उसको लगे ये संसार, ये समाज, ये परिवार उनके लिए सब कुछ है, लेकिन वो भूल जाते हैं जीवन का परम सत्य मृत्यु है। कितना भी ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पंडित हो या मूर्ख हो, ये संसार में जन्म लिया है तो एक दिन मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। हमारे जीवन में एक दिन अंत आएगा। दोस्त, ये जीवन यात्रा में जो होश में रहता है, जो जितना अमूल्य शिक्षा को सीखे कि ये जीवन यात्रा एक क्षणस्थायी, ये जीवन का हर समय को, हर दिनों को कैसे दिखना चाहिए और कैसे निभाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ को हम अच्छा से समझ सकते हैं कि जितना हमको समय मिला है हम कैसे काम करेंगे, क्या सीखेंगे, अगर ये सब चीज़ को हम जान सकते हैं तो हमारे जीवन एक अमूल्य जीवन में बन जाएगा। ये जन्म को हम आनंद में काटेंगे, सफल बनाएंगे और अगला जन्म के लिए कुछ कुछ रखेंगे जिसको पुण्य कहते हैं। इसीलिए मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य है। और उससे ज़्यादा अमूल्य क्या है? वो है जीवन में ज्ञान प्रवेश करना। जीवन का जो सब शिक्षा है उसको उचित समय में जीवन में प्रवेश करना। हम जीवन में जो छोटा यात्रा लेके आए हैं, जिसको हम बहुत बड़ा सोचते हैं, उसको हम सफल करेंगे। जो मनुष्य का ज्ञान है, होश है, उसको मालूम है कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। जीवन में आनंद और खुशी में रहना अनिवार्य, लेकिन ये बात होश में रहना चाहिए कि हम कुछ समय के लिए इधर आए हैं। हम जो करना चाहिए वो चीज़ में फोकस रहना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए। जिस माध्यम से जो हमको दृश्यमान होता है ये जीवन, वो सफल होगा, और जो अदृश्य में है हमारे मृत्यु के बाद वो जीवन सफल भी होगा। उसके लिए कोई चिंता नहीं करता है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। मृत्यु के बाद जो जीवन आता है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। दोस्त, मनुष्य खाली हाथों में आया है, मृत्यु के बाद क्या लेके जाएगा? लोग कहते हैं खाली हाथों में आया हो और खाली हाथों में जाओगे। ये बात सही नहीं है। दोस्त, मृत्यु के बाद हम साथ में क्या लेके जाते हैं वो अमूल्य चीज़ को आज हम जानेंगे। अगर हम ये चीज़ को समझ सकते हैं तो हमारे जीवन संपूर्ण अलग होगा। हम जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो दोस्त, वीडियो का एंड तक आप मेरे साथ बनी रहिए। जीवन का एक अमूल्य कहानी, इसको हर मनुष्य सुनना चाहिए। दोस्त, एक राज्य में एक राजा थे। उनका 4 पत्नी थे। वो उनका सबसे छोटी सी पत्नी को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थे और कम उम्र की थे। दूसरे पत्नी को भी प्यार करते थे, लेकिन छोटी पत्नी से कम। जो सबसे बड़ा पत्नी, उनको राजा ध्यान नहीं देते थे और प्यार भी नहीं करते थे। एक दिन राजा ने वो 4 पत्नी को बुलाए। पहले सबसे छोटी पत्नी को बोले, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा जो सब आवश्यकता है मैं सब पूर्ण किया हूँ। क्या खाना है, क्या पहनना है, मैं तुमको छाया जैसा मेरे साथ में रखा है। अब मेरा मृत्यु का समय आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ स्वर्ग को चलो। क्या मेरे साथ जाओगे? ये सुनकर छोटी रानी ने बोले, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँगी? आप मुझे शादी किया था, इसलिए प्यार करता था। अब आपका मृत्यु का समय आ गया, आपको अकेला जाना है। मैं जब आपको शादी किया था मैं तो ये नहीं कहा था कि आपके मृत्यु के समय मैं आपके साथ जाऊँगा। मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। राजा ने ये सुनकर बहुत दुखित हो गए क्योंकि वो छोटी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, 4 पत्नी है। राजा ने 3 नंबर पत्नी को ये बात पूछे। 3 नंबर पत्नी ने बोले, नहीं महाराज, मैं तुम्हारा साथ नहीं जा सकती हूँ। आपका मृत्यु से पहले आपका जो सब आवश्यकता है, स्मशान में जो सब आवश्यकता है उसको मैं पूर्ण करूँगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊँगी। ये सुनकर राजा और दुखित हो गए। उसके बाद राजा ने 2 नंबर पत्नी को पूछे। 2 नंबर पत्नी ने बोले, हे राजन, मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आपके मृत्यु को अंतिम समय तक
आपके पास रहूँगी। अब स्मशान में चलने तक मैं आपके पास रहूँगी। मुझे माफ़ कीजिए, मैं इससे और आगे नहीं जा सकती हूँ। ये सब सुनकर राजा को बहुत दुख लगा। उनको लगे कि मैं जीवन में किधर ना किधर बड़ा गलती कर दिया हूँ। दोस्त, जीवन का सत्य तो यही है। राजा ने सोचे मैं उनको बहुत प्यार किया, उनको जीवन का सब कुछ माना था, लेकिन वो सब मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिए। ये तीनों पत्नी के बाद बाकी रह गए सबसे बड़ा पत्नी, जिसको ये बात पूछने के लिए राजा को हिम्मत नहीं आता है, क्योंकि राजा ये तीनों पत्नी के जैसा उनको प्यार नहीं करते थे, उनके लिए जीवन में कुछ नहीं किए हैं। इसके बाद सबसे बड़ा रानी राजा के पास पहुंच गए। राजा ने उनको कुछ बोल नहीं सकते। राजा को बहुत शर्म आता है ये बात पूछने के लिए। फिर भी राजा ने सोचे ये बात पूछ के देखता हूँ बड़ा रानी क्या बोलते हैं। राजा ने बोले, हे महारानी, ये तीनों मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिए, तुम्हारा फैसला क्या है? तब महारानी ने एक सुंदर जवाब दिए थे। रानी ने बोले, हे राजन, आप जीवन में मुझे समय नहीं दिए हैं, प्यार नहीं किए हैं, फिर भी मैं आपका पत्नी हूँ। आप मेरे को शादी किए हैं। आपके मृत्यु के समय मैं आपके साथ में जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। बड़ा रानी का ये बात सुनकर राजा ने बहुत आश्चर्य हो गए और ये सोचे मैं कितना बड़ा गलत कर दिया। जो मुझे इतना प्यार करता है मैं उसको जीवन में कुछ नहीं दिया है। ये तीनों रानी को मैं जितना समय दिया, जितना प्यार किया, अगर उससे कुछ क्षण मैं ये बड़ा रानी को दिया होता तो कितना अच्छा होता। ये है मेरा जीवन का साथी। दोस्त, ये कहानी बहुत मूल्यवान है। ये कहानी किस राजा का नहीं है, ये कहानी है आपका और मेरे का। ये कहानी है सारा विश्व का और सारा संसार का, हर मनुष्य का। ये संसार में हर मनुष्य का एक पत्नी नहीं, 4 पत्नी है। जैसे कि राजा का सबसे प्यारी पत्नी थे, हमारे भी बहुत प्यारी पत्नी है ये शरीर, जिसको ये मनुष्य बहुत प्यार करता है। ये शरीर के लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं, वो क्या खाएगा, क्या पींधेगा, क्या करेगा। लेकिन जब मनुष्य का मृत्यु होता है ये शरीर ही उसको पहले छोड़ देगा। जैसे कि राजा की सबसे प्यारी पत्नी बोली थी, आप मुझे बहुत प्यार करते हो सच, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। और मनुष्य का दूसरी पत्नी है अर्थ। अर्थ के लिए मनुष्य बहुत समय देता है, लेकिन यह बात याद रखना चाहिए, अर्थ को सटीक उपाय में हम इनकम करेंगे और अच्छे काम में उसको लगाएंगे। हमारे मृत्यु के समय ये कुछ चीज़ खरीदने के लिए सहायक होगा। वो हमारे मृत्यु में हमारे साथ में नहीं जा सकता है। जैसे कि राजा का 2 नंबर पत्नी बोले थे कि राजन, आपका मृत्यु से पहले जो सब आवश्यकता है उसको मैं पूर्ण करूँगा, उसके आगे मैं नहीं जा सकती हूँ। दोस्त, मनुष्य का तीसरी पत्नी है परिवार, जिसके लिए हम बहुत समय देते हैं, लेकिन वो हमारे मृत्यु में हम स्मशान में जलकर समाप्त होने तक रहेंगे। तो हमारे अंदर में ये होश रहना चाहिए कि एक दिन हमको इनको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और हर मनुष्य का चौथा पत्नी है कर्म, जिसको हम समय नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और प्यार नहीं करते हैं। जैसे कि राजा का सबसे बड़ा पत्नी थे, अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमको अच्छा फल नहीं मिलेगा और अगला जन्म के लिए कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। ये कर्म ही हमारे मृत्यु में हमारे साथ जाता है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ। नमस्कार।